नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। मैं पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूं, जहां मैंने बड़े डिजाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको पैंट शर्ट की कटिंग, कोट, टैक्सीडो, ब्रिचेस, शेरवानी, जैकेट, इन सभी की कटिंग और सिलाई की पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा वो सभी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं, अच्छा डिजाइनर भी बनाएगी। आज मैं आपको सिखाऊंगा पैंट की क्रॉस पॉकेट कैसे बनाई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। कल हमने इसकी बैक पॉकेट बनाई थी, आज हम इसकी क्रॉस पॉकेट बना रहे हैं सामने की। हमने यहाँ पर एक टेप चिपकाई थी और इस तरीके से पॉकेट को फोल्ड कर दिया था, यहाँ पर मार्क उठाकर। अब हम इसको इस तरीके से सीधा कर देंगे और एक पल्ला पॉकेट का लेंगे जो हमने पॉकेट काटी थी, और उसको सीधे पल्ले पर ऐसे रख देंगे और फिर उसको हम इस तरीके से पलट देंगे, मतलब नीचे अस्तर लगा देंगे हम इसके। उसके बाद हम एक 2.5-3 इंच की पट्टी लेंगे, इस तरीके से किनारी वाली ले लेंगे या वैसे भी ले सकते हैं। उसको हम इस तरीके से यहाँ लगानी है उसको। एक सिलाई बाहर लेते हुए ये मार्क से इसको हमें यहाँ लगा देना है। उसके बाद हम चाहे तो इसके मार्क निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सिलाई में दब जाएंगे। पट्टी को हमने फोल्ड तो कर ही दिया था यहाँ से, सिर्फ एक मार्क हम छोड़ेंगे जहाँ पर हमने पॉकेट का मुंह रखना है। यहाँ से हम सिलाई लेंगे यहाँ तक, और हमें सिलाई लेनी है यहाँ तक। ये सिलाई जाएगी इस तरीके से, हमें यहीं पर इसको पक्का कर देना है। एक सिलाई जो हमारा यहाँ से हम सिलाई को दबाएंगे, ध्यान से देखिए, बिल्कुल जहाँ हमने फोल्ड किया था उसी जगह उसके ऊपर ही मैं सिलाई मार रहा हूँ। इस तरीके से करेंगे हम। उसके बाद इस पीस को हम सीधा काट देंगे। यहां तक हमने सिलाई की है इसकी। इस जगह हम एक कट लगा देंगे सिलाई तक, इस तरीके से। उसके बाद इस पॉकेट को ऐसे पलट देंगे और इस कपड़े को ऐसे पलट देंगे, इस तरीके से रख देंगे। पूरा मार्जिन इस साइड में रहेगा, पूरा मार्जिन इस साइड में रहेगा। उसके बाद हम एक सिलाई मारेंगे किनारी की, इस जगह पर बिल्कुल किनारी की सिलाई मारेंगे और यहाँ से यहाँ लेते हुए इसको यहाँ सिलाई से पैक कर देंगे। यहाँ पर हमने जो कुटका मारा था ये पीस बिल्कुल अलग हो जाएगा इस तरीके से। हमें सिर्फ किनारे की सिलाई यहीं तक मारनी है।
उसके बाद मशीन को घुमा देंगे, फिर यहाँ सिलाई मार देंगे सीधी। उसके बाद हम इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, और ऊपर से सिलाई मार देंगे। सिलाई हम मार सकते हैं आधे पैर की भी और एक पैर की भी। एक पैर की जब हम सिलाई मारते हैं तो उसमें 3 सूत की सिलाई होती है, आधे पैर में 1.5 सूत की सिलाई होती है। किनारे की सिलाई भी मार सकते हैं, डबल सिलाई भी मार सकते हैं। ये हमने इसको सिलाई मारने से ये बिल्कुल पैक हो गई है। अब हम इसको इस तरीके से पलट देंगे। यहां जो अस्तर का कपड़ा आ गया है, ये जो हमने पीस काटा था, इसको जाती बोलते हैं, ये हम लगाएंगे इस जगह पर। इस जगह पर अंदर लगा देंगे। उससे पहले हम इस पे एक सिलाई मारेंगे। एक इतनी दूरी पर हमें एक कट लगाना है इस तरीके से, और उल्टा सीधे पर हमें निशान लगा लेना है। इस तरीके से निशान लगा लें। एक कट आप यहाँ लगा लें। उसके बाद ऊपर से सिलाई शुरू करें, और जहाँ हमने कट लगाया है वहाँ से इसको हम फोल्ड कर देंगे। इसको ऐसे ही गोलाई बनाते हुए फोल्ड करना है। नीचे जो ये कट लगाया है, यहाँ पर हम इसको जैसे ऊपर किया है वैसे ही इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। यहाँ गोलाई पे ये हमने कट लगाया है ताकि ये ऊपर बेल्ट में मोटा नहीं होगा इस जगह से, ये क्योंकि बेल्ट के ऊपर तक जाएगा, और यहाँ से भी मोटा नहीं होगा साइड से। अब जो ये हमारी पॉकेट है, इसको हम ऐसे करके इस जगह पर, इस पीस को हम इस जगह पर लगाएंगे। इस पे रख के यहाँ पर हम किनारे की सिलाई मार देंगे। इस जगह पूरी किनारे की सिलाई मार देंगे। क्रॉस पॉकेट बनाने के और भी तरीके होते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। अब ये इस तरीके से आ जाएगी पॉकेट, ये कपड़ा इसमें लग जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमने पॉकेट काटी है इसको हम उल्टा कर देंगे इस तरीके से, और बिल्कुल ये जो कट है इसको मिला करके
और यहाँ से पूरी सिलाई एक मार देंगे यहाँ तक। ये जो कपड़ा है इसको कभी भी इसके नीचे तक ना ले जाएं, क्योंकि हमें यहाँ सिलाई करनी होती है, यहाँ बहुत मोटा हो जाएगा। इसके ये जो पॉकेट है इससे थोड़ा सा ये नीचे रख के हम इसको काट सकते हैं। इस तरीके से इसको सिलाई करके आप इसको सफाई से काट देंगे। इसको काटने के बाद ये जो हमने यहाँ पे सिलाई मारी है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ हम एक कट लगा देंगे। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, बिल्कुल सिलाई की जड़ में कट लग जाएगा इस तरीके से, वरना ये पलटेगी नहीं। उसके बाद हम इसको पलट देंगे। इसको पलटने के बाद हम इस पर यहाँ सिलाई मार देंगे एक। सिलाई एक पैर की लगाएंगे ताकि जो अंदर जो मार्जिन है वो दब जाए, हाथ में धागे नहीं आएंगे उससे। इस तरीके से आप इसको सिलाई कर देंगे। अब इसको आप सीधी तरफ पलट देंगे। अब हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई पक्की करेंगे। अब हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे जहाँ से ये पॉकेट है, ताकि ये पैक हो जाएगी बिल्कुल। और इस तरीके से इस पर हम टाँकी लगा देंगे, मशीन लगाएंगे इसके ऊपर। और इसके बाद हमने ये जो निशान लगाया था पॉकेट का, ये इसका मुंह है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम यहाँ से टाँकी बांध के और यहाँ तक सिलाई से पैक कर देंगे। इसमें इस चीज़ का ध्यान रखिए, कभी भी ये ऐसे लूज़ नहीं जाना चाहिए, ये ऐसे लूज़ नहीं होना चाहिए और ना टाइट होना चाहिए, बिल्कुल बराबर रहना चाहिए। इसमें हम निशान लगा सकते हैं और मार्क को हटा सकते हैं, क्योंकि सिलाई में दब जाएगा। हमने इसकी जाती लगा दी है। अब हमें इस पीस को काटना है, तो इस पीस को काटने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने पहले जो हमारा एक सामना है जिस पर हमने पॉकेट नहीं बनाई है, वो इसके ऊपर हम रख देंगे, बिल्कुल बराबर नाप करके सामने की साइड से इस तरीके से बिल्कुल बराबर नाप के, और इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। सब जगह से देख लेंगे कि कहीं से भी ऊपर से छोटा बड़ा ना हो, और उसके बाद बिल्कुल निशान लगा लेंगे जहाँ पर भी ये है। इस तरीके से निशान लगा लेंगे
और फिर इसको काट देंगे। एक सिलाई हम इसके ऊपर मार देंगे। ये सिलाई ज़रूरी है क्योंकि जब इंटरलॉक करेंगे तो अस्तर फ्री हो जाता है और ये भी फ्री हो जाता है, तो ऊपर नीचे होने का डर रहता है। पॉकेट बनाने के बाद ही हम इंटरलॉक करेंगे इस पे। अब आता है हमारा पॉकेट का मुंह यहाँ तक है, ये हमारा पॉकेट का मुंह है, तो हमें इसके बिल्कुल सामने इस जगह पर एक पीस फंसाना होता है ताकि इस पॉकेट का मुंह ना खुले इस तरीके से। जब यहाँ पीस लग जाएगा तो ये कभी नहीं खुलेगा, पहनने के बाद फिट रहेगा। हम इसको नीचे से फोल्ड कर लेंगे थोड़ा सा। फोल्ड करने के बाद हम इसको इतना सिलाई में दबाते हुए इस पॉकेट के सामने जो हमने निशान लगाया है इसको हम यहाँ रखेंगे और इस तरीके से इसको हम सिलाई कर देंगे। इस तरीके से रखने के बाद हम इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। सीधा करके हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे, यहाँ से, और पूरा यहाँ तक सिलाई कर देंगे। फिर इसको बराबर काट देंगे। ये हमारी क्रॉस पॉकेट तैयार है। अब इसको हम कितना भी खींचेंगे ये खींचेगी नहीं। इस तरीके से ये बन जाएगी। ये जो मैंने आपको बताया, ये आसान तरीका बताया है पॉकेट बनाने का। एक दूसरा तरीका और मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो दूसरी पॉकेट हम बना रहे हैं, ये दूसरे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो पॉकेट हमने फोल्ड किया है उल्टी साइड में ही हम अस्तर को लगा देंगे इस तरीके से। उसमें तो हम सीधी तरफ रखते हैं अस्तर को, और इसमें हम उल्टी साइड में अस्तर को लगा देंगे और बिल्कुल इस तरीके से
यहाँ से बिल्कुल बराबर लेते हुए, और इसमें भी हम सिलाई यहीं तक करेंगे। इसका हम कच्चा निकाल देंगे मार्क जो उठाया था, और ऊपर से हम सिलाई मारेंगे इसके। ये जो हमने किनारी मोड़ी है, इसके इस साइड में हम 2 तार पीछे से सिलाई मारेंगे। इस तरीके से, और इसको यहां पर कट लगा देंगे जहां तक हमारी पॉकेट फोल्ड हुई हुई है। ये जो फोल्ड हुई है हमने यहां तक कट लगा दिया ये। अब इसको ऐसे ही इसके ऊपर सिलाई मार देंगे। ये इसकी सिलाई हो गई। अब इसको पलटने के बाद इसकी ये कंडीशन रहती है, तो इसको हम हटा करके नीचे का अस्तर हम इसका काट देंगे। और इसको दोनों पल्लों को अलग कर लेंगे, बिल्कुल अलग करके, और इसको हम फोल्ड कर देंगे, क्योंकि ये जो कच्चा है ये फोल्ड कर दिया जाएगा इस तरीके से। और बिल्कुल नीचे तक जहां तक फोल्ड हो सके आपको फोल्ड करके इस पर सिलाई मार देनी है। ये इस तरीके से आ जाएगा। और उसके बाद वही टेक्निक है जो आपको बताई थी। यहां पर आप पीस लगा देंगे एक, ये पीस लगाने के बाद वैसे ही इसको पलट करके सिलाई मार देंगे। और यहां पर वही इसी तरीके से कुटका लगाना है। बाकी सब सेम उसी तरीके से बनेगा। फिर इसको पलट देना है, और पलट के फिर एक पैर की सिलाई मार देना है ऊपर से। फिर हमें ऊपर इसी तरीके से यहां पर टाँकी लगा करते हुए यहां सिलाई पैक करनी है। इधर भी इसी तरीके से हमें सिलाई लगानी होगी। ये हमारी दूसरी क्रॉस पॉकेट तैयार है। अब इसको काटने के लिए हमें दूसरा फ्रंट हमें रखना होगा, जैसे मैंने पहले बताया है, बिल्कुल बराबर मिला करके। बिल्कुल बराबर मिलाना है हमें, यहां से सब मिलाना है, वरना सामना छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल चेक कर लें किसी भी चीज को, पॉकेट के ऊपर ही पॉकेट आनी चाहिए, इस तरीके से। और इसको बिल्कुल इसके बराबर उड़ा सकते हैं अब।
ये हमारी दूसरी पॉकेट तैयार है। जैसे पीस हमने वहाँ फंसाया था इस पॉकेट के सामने निशान लगा के, वैसे ही इधर फंसा देना है। इस पॉकेट में और इस पॉकेट में क्या फ़र्क है वो आप समझ ही गए होंगे। इसमें तो ये पीस इस ढंग से लगा दिया जाता है, जो नीचे आते आते कम हो जाता है इसका कपड़ा, इसलिए हम इसमें ये पीस लगा देते हैं। इससे क्या होता है, एक क्वालिटी अच्छी बन जाती है। इससे थोड़ी सी पीस भी अंदर तक चला जाता है पूरा, ताकि बैठने उठने पर ये कपड़ा दिखाई नहीं देता। इसमें कपड़ा दिखने के चांसेस रहते हैं। और उसके बाद में ऊपर से एक सिलाई मार देंगे आप इंटरलॉक करने से पहले। मेरे ख्याल है आपकी समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।